धुंध के नीचे खोया हुआ शहर। कोई नक्शा उस शहर को नहीं दिखाता था। वो किसी उपग्रह की तस्वीरों में नहीं आता था। यात्रा की किसी किताब में उसका नाम नहीं था। फिर भी इलियास उसे ढूंढ बैठा। वो उत्तरी पहाड़ों में ट्रैकिंग कर रहा था। तभी अचानक धुंध छा गई, घनी, दम घोंट देने वाली, अस्वाभाविक। हवा में लोहे जैसी गंध घुल गई। उसके हाथ में पकड़ी कंपास की सुई पागलों की तरह घूमने लगी। और जब धुंध थोड़ी छाटी तो जंगल गायब था। जहां पेड़ होने चाहिए थे वहां अब ऊंचे ऊंचे पत्थर के मीनार खड़े थे। शहर अंतहीन फैला हुआ था, फीके संगमरमर से बना, जो भीतर से हल्का सा चमक रहा था। न हवा चल रही थी, न पक्षियों की आवाज। सन्नाटा इतना गहरा था कि इलियास को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। कोई है? उसने पुकारा। उसकी आवाज की कोई गूंज नहीं हुई। वो आगे बढ़ा। उसके जूतों की आहट उस सड़क पर साफ सुनाई दे रही थी, जो अजीब तरह से बिल्कुल साफ सुथरी थी। इमारतों में दरवाजे नहीं थे, सिर्फ मेहराबें थीं। खिड़कियां नहीं थीं, बस खाली अंधेरे छेद जो उसे घूरते हुए आंखों जैसे लग रहे थे। शहर के बीचों बीच एक सूखा और टूटा हुआ फव्वारा था। उसके चारों ओर सैकड़ों मूर्तियां खड़ी थीं। आदमी, औरतें, बच्चे, सभी किसी हरकत के बीच जमे हुए। कोई हाथ बढ़ाए हुए, कोई चेहरा ढके हुए, कोई चीखते हुए। उनके चेहरे बेहद सजीव थे, कुछ ज्यादा ही सजीव। इलियास एक मूर्ति के पास गया। एक युवती जिसका हाथ उसकी ओर बढ़ा हुआ था। उसकी आंखों में भय जमी हुई थी। इलियास ने कांपते हुए उसका गाल छुआ। वो गर्म था। वो घबराकर पीछे हट गया। अचानक जमीन कांपने लगी। शहर के नीचे कहीं गहराई से एक धीमी भारी गूंज उठी। मूर्तियों में हलचल होने लगी। पहले सिर्फ उंगलियां हल्की से हिली, फिर सिर धीरे धीरे घूमने लगे। पत्थर के रगड़ने की किरकिराती आवाज हवा में भर गई। उस युवती के होठों में दरार पड़ी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आवाज हर दिशा से आई। धुंध फिर से घिराई, शहर के किनारों को निगलते हुए। इलियास भागा, लेकिन हर सड़क उसे उसी फव्वारे तक वापस ले आई। अब मूर्तियां स्थिर नहीं थीं। वे अपने चबूतरों से नीचे उतर रही थीं, धीरे धीरे, अकड़ी हुई चाल से। उनकी पत्थर जैसी आंखें उसी पर टिकी थीं। अब तुम यहीं रहोगे, वे फुसफुसाईं। उसके पैरों के नीचे का संगमरमर नर्म होने लगा और उसके जूतों को निगलने लगा। उसने छूटने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ सफेद पड़ने लगे। नसें दरारों में बदल गईं। उसकी त्वचा ठंडी और कठोर हो गई। फव्वारे के सामने जमीन से एक नया चबूतरा उभर आया। इलियास चीखना चाहता था, लेकिन पत्थर ने उसके होठ सील दिए। जब धुंध आखिरकार छटी तो जंगल फिर से पहले जैसा ही शांत खड़ा था, और उसके भीतर हर नक्शे से छिपा हुआ वो खोया हुआ